अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे कि हम फैक्टराइजेशन का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन जहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इवन आज हम देखेंगे कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। ये मेथड बहुत ईजी है और हर जगह यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है इसका पार्ट 1। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इस पार्ट का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सिर्फ इसको हमें सेपरेट करना है। इस मिडिल टर्म को हमें सेपरेट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि हम इसको फैक्टर बना सके इसके। अब इसको कैसे स्प्लिट करना है? हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमने एंड वाली टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ जाएगा -12x का स्क्वायर, और दूसरी तरफ जो मिडिल टर्म है उसको हमने एज इट यहाँ पर लिख लेना है वैसे ही। अब यहाँ पर हमने दो ऐसी वैल्यू लेनी है यहाँ पर, जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास आए x, और अगर हम दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -12x का स्क्वायर। मीन उसको हम मल्टीप्लाई करें तो -12x का स्क्वायर आए, और सेम टर्म हो उसी को हम ऐड अप करें तो हमारे पास आना चाहिए x। अगर यहाँ पर हम 4 और 3 को देखें, 4 3 12, 12 आ गया। अगर हम 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है x। अगर मैं देखूं 4x एंड 3x, 4 3 12x का स्क्वायर, यानी हमारे पास -3x का हो और ये 4x हो। सो यहाँ पर हमारे पास नंबर बनता है 4x -3x। हमारे सामने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें -3 4 माइनस प्लस -3 4 12 एंड x मल्टीप्लाई बाई x का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इसको ऐड अप करें दोनों को, 4x माइनस ये प्लस, अगर इसको हम ऐड अप करें 3x, तो इसका बनता है 4x माइनस 3x, जो कि इक्वल है x के। मीन हमें दो टर्म मिल गई, 4x माइनस 3x। अब जहां पर x लिखा हो वहां पर हम इसको रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। ये जो टर्म है ये x के बराबर है। अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर। इसमें से और इसमें से देखेंगे टर्म हमको। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है? x। मीन दोनों तरफ हमारे पास एक x मौजूद है एटलीस्ट, तो x कॉमन आ गया। यहाँ बचा एक x प्लस 4। यहाँ से हमने लिया, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, एक तो -3 की टेबल में भी आ रहा है और ये 3 की टेबल में, मीन 3 1 3 एंड 3 4 12। से यहाँ हमारे पास 3 भी कॉमन आ गया। x हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि x इधर है लेकिन x इधर नहीं है। सो यहाँ पर आ गया x प्लस 3 4 12। और ये हमारे पास बन गई x माइनस 3 एंड x प्लस 4। ये हमारा आंसर है। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 2, प्लस 7x प्लस 10। सेम वही काम करेंगे हम मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करेंगे
कि अगर हम इसको लास्ट वाली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई करें, जो कि बनता है 10x का स्क्वायर, और ये हमारी मिडिल टर्म एज इट यहाँ पर आ जाएगी 7x। वही हम दो ऐसे फाइंड करेंगे, दो टर्म ऐसे फाइंड करेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और जिनको हम ऐड करें तो ये आए। अगर हम देखें 2 5 ज़ा 10, पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 2 5 ज़ा 10 होता है, एंड 5 2 ज़ा 10 वही सेम है, 5 2 ज़ा 10, और होता है 10 1 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 10 1 ज़ा 10। हम 5 और 2 को ऐड करें तो आ जाएगा हमारे पास 7, 5 और 2 सेम है वही, 10 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 11। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें तो हमारे पास 9 आता है, ना कि 7 आता है। मीन हमारे पास बेस्ट बेस्ट ऑप्शन यही पहले वाला ही है, 2x प्लस 5x। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अगर इसको देखें ना आप, 7x बनता है, 5x प्लस 2x, जो कि ये भी 7x ही बनता है। अब हम वही काम करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, इसमें से यहाँ तक, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस, इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है प्लस, ठीक है, इसका यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पर क्योंकि इस तरफ x नहीं है, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, इस तरफ से और इस तरफ से सेम चीज दोनों में से क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 5, एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया। इस तरफ से क्या बचा हमारे पास, x बचा, यहाँ पर x प्लस 5 ऑलरेडी बाहर लिख लिया हमने, प्लस ये भी ऑलरेडी बाहर आ गया, तो ये बचा हमारे पास 2। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सिमिलरली हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, -6x को, कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 8x का स्क्वायर, और इसको हम ऐड अप करें या उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए -4x। तो वो कौन सी दो टर्म हो सकती हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 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 चाहिए 8, यानी हमें चाहिए 8x का स्क्वायर। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसको बना लें, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 8 1 ज़ा 8, और इसके अलावा 4 2 ज़ा, ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। इसको हम अगर ऐड करें तो ये 6 बन रहा है, लेकिन अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 बनता है, और द अदर वे अगर हम इसको ऐड अप करें तो ये बनता है 9, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है -7। इसी के गिर्द हमारा सॉल्यूशन है। सो 4 और 2, हमें चाहिए -6x, हमें चाहिए -6x, ना कि +6x। तो हम देखेंगे -x और -2x, माइनस माइनस ऐड होते हैं लेकिन साइन किसका साथ आता है, माइनस का। सो ये आ जाएगा -6x, 4 2 ज़ा 8, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इसको मल्टीप्लाई भी करें ना, -8x, सॉरी -4x और -2x, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस ऐड हो गए, तो ये बन जाएगा 8x का स्क्वायर। इधर हम इसको इंसर्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 8। अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि जो -2x है -4x, इधर इसको ऐसे लिख देते हैं
माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अगर देखा जाए तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलके भी -6x भी बना रहे हैं, और इनको ऐड अप मल्टीप्लाई करें तो ये भी 8x बन रहा है। लेकिन असल में बल्कि ये भी कॉमन बन रहे हैं, इनमें से कॉमन आ रहा है x -4 -2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया x-4, जो कि हमने माइनस कॉमन लिया था, तो ये वहां पर माइनस बचेगा। इधर से बचेगा हमारे पास x-2 एंड x-4। ये भी सेम है, यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, हमारे पास बचा x-2, यहाँ से हमने कॉमन लिया -4, तो ये हमारे पास बचा -2 x-2 x-4 एंड x-2, ये हमारा आ गया आंसर। पार्ट 4 में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन x का स्क्वायर माइनस x माइनस 56। सो हमें चाहिए -56 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, जो कि बनता है -56 का स्क्वायर, और मिडिल टर्म हमारे पास है -x। मीन्स हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए -56x का स्क्वायर, और अगर हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए -x। हम स्टार्ट करते हैं 56 से। हम पहले देखते हैं 56 किन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आएगा। एक तो बनता है 8 मल्टीप्लाई बाई 7 या 7 मल्टीप्लाई बाई 8, और उसके बाद बनता है 56 आता है 25 27 23 23 मल्टीप्लाई बाय सॉरी नहीं, ये नहीं आता इसमें, 27 26 27 28। अगर हम 28 को देखें 2 से करें तो 56 आ रहे हैं, इसका 56 आ रहा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ना 8 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास 56 आ रहा है। ऑन दी अदर वे अगर हम 8 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास x बच रहा है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं 8 और 7 में। सो हम रिप्लेस कर देंगे -x की जगह पे -8x प्लस 7x -56। ये माइनस प्लस है, 8 में से 7 निकाले, एक बच गया, मतलब x बच गया। तो यहाँ पर हमेशा साइन वो होता है जो कि बड़ी वैल्यू के साथ हो, जो कि माइनस है, तो यहाँ पर -x आ गया। ऑन दी अदर वे अगर हम देखें 56 हमारा पूरा हो रहा है, तो 8 7 जा 56 प्लस माइनस माइनस मीन्स -56 आ रहा है, तो हम इसके कॉमन लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया, x -8 प्लस यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया 7 इंटू x -8, तो यहाँ हमारे पास बचा x प्लस 7 और x -8, ये इसका आंसर है। अगर हम इसको दूसरे वे से करें, मतलब यानी अगर हम 7 को इस तरफ रखें और 8 को इस तरफ रखें तो देखते हैं सोल्व होता है कि नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x -8x -56,
यहाँ x है, यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 7, इधर माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, एक तो माइनस कॉमन आ गया और दूसरा 8 कॉमन आ गया। x कॉमन नहीं है क्योंकि चूंकि x इधर नहीं है। सो यहाँ हमारे पास बचा x प्लस 8 7 56, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 और x माइनस 8, ये इसका आंसर है। अब हम देखेंगे इसका पार्ट 5, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24, माइनस 10x माइनस 24, ठीक है। सो हमें चाहिए माइनस 24x का स्क्वायर, माइनस 24x का स्क्वायर। मेन चीज हमारे पास हमें चाहिए 24, हम दो वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे आता हुआ 24। एक तो होता है 12 2 ज़ा 24, ठीक है, 8 3 ज़ा 24, और उसके अलावा आता है 3 8 ज़ा या 2 12 ज़ा, वो तो इसके अल्टरनेटिव है ना दोनों, तो ये दो फैक्टर्स हैं। 6 4 ज़ा 24 आता है, ठीक है। सो ये तीनों हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम तीनों में से देखेंगे कि हमारे पास 10 किस में से आता है, या उनको हम ऐड करें या सेपरेट करें। सो अगर हम देखें 6 प्लस 4 10 आ रहा है, ठीक है। 10 8 प्लस 3 13, ये तो है नहीं इसमें से, या 8 माइनस 3, ये तो कम है। 12 माइनस 10 12 माइनस 2 जो कि 10 आ रहा है। अब ये और ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 आ रहा है, और 12 माइनस 2 10 आ रहा है। हमें कैसे पता लगा हमने ये चूज करना है या फिर ये चूज करना है। हम इसको लेते हैं फर्स्ट पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। यहाँ हमने माइनस इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए माइनस। हम माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं, ना कि हम यहाँ लगाएं। सो माइनस 12x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 10x, एंड 12 में से हमने 2 निकाले तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10, और अगर हम माइनस 12 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 12 2 ज़ा 24, हमें साथ चाहिए माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, हमने इसलिए साथ माइनस लगाया। तो यहाँ से कॉमन ले लें, इधर से कॉमन आ गया x इंटू एक्स माइनस 12, यहाँ हमारे पास कॉमन है प्लस 2, तो इधर आ जाएगा x माइनस 12, तो इधर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 और x माइनस 12, ये इसका आंसर। अगर हम इसी को देखें क्वेश्चन को 6 और 4 के लिहाज से, तो ये x माइनस 6x प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x माइनस 24। अब यहाँ पर अगर माइनस हो तो माइनस माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4x जो कि माइनस 10x बनता है। लेकिन अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराए ना 6 और 4 को, 6 4 ज़ा 24 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस जो कि प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 24 एक्स का स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें चाहिए था माइनस 24 एक्स का स्क्वायर, इसीलिए हमने इसको नहीं चूज किया, हमने सिलेक्ट किया इसको 12 और 2 को। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी इसकी। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन y स्क्वायर
-4y -12। जस्ट x की जगह पे y इधर आया, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। हमें चाहिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 देखेंगे y के देने, हमें चाहिए -12 y का स्क्वायर। अब हमें ढूंढने हैं वो दो वैल्यू जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो -12x y का स्क्वायर आए। अगर हम उनको ऐड अप करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए -4y। सो हम देखते हैं कौन कौन से, पहले देखते हैं हम 12 आता है किन किन में। 12 आता है 2 6 12, 12 आता है 3 4 12, और 12 आता है 4 3 12। 4 3 12 या 6 2 12, बात तो सेम ही है। मीन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर सॉरी एक ये भी है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये 8 बनता है, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये -4 आ रहा है या 4 आ रहा है, ये तो हम रख लेंगे। इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर इसको हम ऐड करें तो 7 आ रहा है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें मीन माइनस करें तो हमारे पास 1 आ रहा है, ये तो हम हरगिज इसमें मौजूद नहीं है। अगर हम इसको देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 तो आ रहा है, लेकिन अगर 12 प्लस 1 जो कि 13 बन रहा है, अगर 12 माइनस 1 जो कि 11 बन रहा है, ये भी हम नहीं रखेंगे। सो हमारे पास बचा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो साइन रिप्लेस करना है, यहाँ पर माइनस प्लस कैसे है आपको उम्मीद है पता होगा। इसका -4y अगर हम इसको ऐड करें तो ये तो इसको ऐड करें तो यहाँ आता है 4y। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं जो हमें चाहिए। सो यहाँ पर -y के साथ लगाने का मकसद, माइनस का साइन -6y के लगाने का मकसद है कि हमारे पास आए वैल्यू, इसका आंसर y माइनस में है। और इसको हम मल्टीप्लाई भी करें तो 6 2 जा एक तो 12 आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, मीन्स अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कराए ना 6y और 2y -6y और 2y, 6 2 12, ये माइनस है ये प्लस है, तो साथ प्लस माइनस -12y का स्क्वायर। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी कि हमने एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस क्यों रखा है। सो यहाँ से हम कॉमन लेंगे y इंटू वाई -6 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा y -6। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y +2 एंड y -6, ये इसका सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 7। हमारे पास गिवन है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब हमें चाहिए प्लस 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 ही है, मीन 36 मल्टीप्लाई बाय y हमारे पास आना चाहिए 36y का स्क्वायर। सो हम पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि हम कोई दो वैल्यू ऐसी हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आए, हम सारी लिख लेंगे यहाँ पर। एक तो पहली वही बनती है 36 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। दूसरी बनती है हमारे पास 9 4 36 एंड उसके बाद 18, हाँ जी 18 2 36, आई थिंक ये 3 बन रही है। इसके अलावा 3, हाँ जी 3 से बन रही है 3 12 12 3 36। पहले इसको देख लें 36 1। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 37, ऐड करें 37 बनता है। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 35, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमें चाहिए 13y। और द अदर वे 9 और 4 कितना बनता है 13 बनता है, ठीक है। इसको रख लेते हैं हम 18 2 36, 18 को हम ऐड करें तो ये 20 बन रहा है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करें माइनस करें तो ये बनता है 16 जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 13।
3 12 36 बन रहा है, बट अगर इसको हम ऐड करें तो ये बनता है 15, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 9, ये भी नहीं हो सकता। सो हमें चाहिए, हमें मिल गया 9 और 4। अब बट अब प्रॉब्लम नेक्स्ट क्या है, हमने साइन कैसे रिप्लेस करने, जब भी यहाँ पर प्लस है और यहाँ प्लस है तो हमें दोनों को ऐड कर देना, सिंपल, कुछ नहीं करना और। सो यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36। हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, y कॉमन आ गया यहाँ पर, y प्लस 9 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 9 जा 36। सो हमारे पास यहाँ पर आ गया y, एक मिनट, y प्लस 4 और y प्लस 9, ये इसका सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सॉरी माइनस 2 है, यहाँ पर है -2, इसको मल्टीप्लाई करो लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो हमारे पास आना चाहिए -2। अब ये देखिए ना, साथ इसका माइनस लिखा हुआ है 2 के साथ, -2 और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, हमें चाहिए -2x का स्क्वायर। सो हम यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज देख लेंगे, जिससे हमारे पास आए 2। 2 कैसे आता है, 2 1 जा 2, इसके अलावा 2 के और कोई चांसेस नहीं है 2 आने के, तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटीज है 2 और 1 की, 2 1 जा 2। अब हमें चाहिए -x, इनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास आना चाहिए -x। देखिए अब 2x प्लस x, ये तो 3x बन रहा है, अब 2x माइनस x और 2x प्लस x। आई होप यहाँ पर आपको साइन की समझ आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बन रहा है प्लस प्लस, जो कि बन रहा है 3x, यहाँ पर अब ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है और ये भी माइनस हो रहा है। 2x में से एक x निकाल दिया तो हमारे पास आया x, ये है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि साइन जो वैल्यू बड़ी है ना, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है, जो उसके साथ सिंबल लगा हुआ है, वो साथ आता है। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2x, 2x के साथ लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस x आ गया ऑन द अदर स्पॉट। अगर हम देखें यहाँ पर, अब एक माइनस एक प्लस है, मीन्स यहाँ पर माइनस ही होना है, यहाँ पर x आ रहा है, लेकिन आंसर में हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ लिखी होता है साइन, वो आता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -x, तो हम इनमें से ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, हम इनसे कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस, अब इनमें कॉमन क्या है, इधर x है इधर x नहीं है, बट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 तो मौजूद है, मीन 1 2 जा 2, 1x मल्टीप्लाई बाय x ही होता है। सो इन दोनों में एटलीस्ट 1 तो है ना, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गई हो कि यहाँ पर 1 कॉमन कैसे लिया है मैंने। सो इधर आ जाएगा x माइनस 2, इनमें से आ जाएगा x माइनस 2, इसको पहले लिख लें, यहाँ पे लिख लें x प्लस 1, ये पहले लिख लें। सो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 8 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, स्पेशली हमने यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, मींस स्पेशल 2 नंबर जिसको हम ऐड करें तो ये आना चाहिए, उसको हम प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, हमने वो सिखाई हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी, बट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच।